भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री अखंडेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद भावेन सिद्ध्यति। अर्थात मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बतलाए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उसके बिना नहीं। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ का यह महत्वपूर्ण श्लोक था। वैसे कलिकाल का सर्वश्रेष्ठ साधन तो नाम जाप है और शास्त्रों में इसकी महिमा भरी पड़ी है, लेकिन जब नाम जाप पर अधिक जोर दिया जाता है, उसके लिए अधिक प्रेरित किया जाता है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यह तो केवल आलसियों का काम है। क्योंकि रामचरितमानस में भी एक जगह लक्ष्मण जी कहते हैं ना कि दैव दैव आलसी पुकारा। यह सब दृष्टांत लोग सामने रख देते हैं कि देखिए लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि उद्यम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, है ना। सुंदर कांड में ऐसा वर्णन आता है जहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा। दैव यानी संयोग प्रारब्ध आदि को वही लोग दोष देते रहते हैं जो आलसी होते हैं, जो कर्तव्य से पीछे हटते हैं। तो वहां पर ध्यान देने वाली बात है कि वहां किसी और प्रसंग में बात हो रही है और वहां देव देव नहीं कहा जा रहा है। कोई देव देव महादेव का नाम नहीं ले रहे हैं लक्ष्मण जी, दैव कह रहे हैं। दैव का एक अर्थ प्रारब्ध भी होता है, किस्मत, मुकद्दर, नियति, भाग्य, यह सब दैव के ही पर्याय हैं। दैव और देव शब्द में अंतर है। मूल बात यह है कि विशेष श्रद्धा नाम जाप में सबकी हो नहीं पाती है, और ठीक भी है। रुचि के अनुसार ही साधन करना चाहिए, लेकिन नाम जाप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साधन है। नाम जाप जप योग में आता है। भगवान से जुड़ने के बहुत से साधन हैं। क्रिया योग है, जप योग है, तप योग है, ध्यान योग है। कुछ लोग नाम जाप का अलग ही अर्थ निकालने लगते हैं कि नाम जाप कोई साधक कर रहा है तो वह आलसी है और प्रभु का नाम बार बार पुकार रहा है कि हे प्रभु मुझे रोटी दे दो, हे प्रभु मुझे धन दे दो। अब ये भाव किसी का हो सकता है और किसी का होगा भी, तो कोई कर क्या सकता है इसमें। कोई भगवान से मांग रहा है तो वो उसकी इच्छा है, मांगने के लिए भगवान ने रोका भी नहीं। हम कौन होते हैं किसी को यह कहने वाले कि किस में महत्व बुद्धि रखो। भाई किसी को भौतिक जगत में ही बहुत आनंद आ रहा है, वो ये सोच रहा है कि जो आज दिख रहा है, जो आज वर्तमान है, वही सार सर्वस्व है सब कुछ जीवन का, तो उसे वही मानना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दुखी होकर नहीं जीना है। हाँ, यदि उसके मन में ही यह भाव प्रस्फुटित होने लगे कि यह सब तो मिथ्या है, जिस वस्तु को हम प्राप्त करके आनंदित होना चाहते हैं, जब वह प्राप्त हो जाती है तो आनंद विलुप्त हो जाता है या कुछ समय तक रहता है, फिर उसके बाद तिरोहित हो जाता है। सुख और आनंद में यही तो अंतर है। भौतिक विषय वस्तुओं से आपको सुख प्राप्त हो सकता है, आनंद तो अंतरात्मा का विषय है। बाह्य भौतिक वस्तुओं में हमें आनंद का आभास होता है। आपको ऐसा लगता है कि उस अमुक वस्तु को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा, तो वह आनंद निश्चित समय अवधि का हो सकता है। वह परमानंद नहीं है जो कभी समाप्त नहीं होता और प्रत्येक क्षण वृद्धि को प्राप्त होता है। अब ये तो अनुभव का विषय है। आप सब लोग अपना अपना अनुभव कर लें, विचार कर लीजिए। जिस विषय वस्तु में, व्यक्ति वस्तु स्थान में, जहां कहीं भी आपको सुख का आभास होता है, वह अधिक देर का नहीं होता है। भोजन का सुख है तो उसकी भी एक सीमा है ना। आराम करने का भी सुख है तो कुछ देर बाद आप उससे भी ऊब जाते हैं कि भाई बहुत आराम हो गया, चलो अब कहीं बाहर घूमें। शारीरिक श्रम करके भी आप सुख प्राप्त करते हैं, उसकी भी लेकिन एक सीमा है। विचार करके देख लीजिए आप सब लोग, अखंड आनंद नहीं प्राप्त होने वाला। इन सभी बातों का मूल निचोड़ यह है कि परम आनंद जो सर्वकालिक होता है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, जिसका अस्तित्व सदा बना रहने वाला है, वैसा आनंद कैसे प्राप्त हो। उस परम आनंद के सापेक्ष यह भौतिक जगत का जो सुख है वह बहुत अल्प है। अब यहीं पर बात समझने वाली है। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक समझते हैं कि भौतिक जगत का ही सुख सर्वोपरि है, बस यही प्राप्त करना इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। लेकिन कुछ इनसे अलग लोग भी होते हैं जिनके पास विवेक होता है। वह स्वयं को कर्ता भोक्ता के भाव में नहीं देखते हैं। वह ये समझते हैं कि यहाँ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुआ है। वह इस बात को समझने लगते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक जगत के सुख भोगने के लिए थोड़ी प्राप्त हुआ है। अब इन्हीं सब विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने विवेक चूड़ामणि का वह श्लोक बोला था, साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः
येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद भावेन सिद्ध्यति। जिज्ञासा के 4 प्रकार के साधन हैं, उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उसके बिना नहीं। तो यह 4 प्रकार के जो साधन हैं जिनका आगे वर्णन करूंगा मैं, इनमें किसकी रुचि होगी? जो भौतिक जीवन में भौतिक जगत के सुख साधन को प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य मानता है, उसकी भला इनमें क्या रुचि होगी? वो क्यों चाहेगा कि मैं इन 4 साधनों के विषय में जानूं? उसे तो यह बात भी संदेहास्पद लगती है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इतनी बातें जो मैंने आपको बताई, इससे स्पष्ट होता है कि जो इस भौतिक जगत की क्षणभंगुरता को समझता है, वह उन व्यक्तियों से भिन्न होता है ना, जो भौतिक सुख साधन को मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य मानते हैं। तो वैसे ही लोगों की रुचि या जिज्ञासा, यहाँ श्लोक में आया ना कि जिज्ञासा के 4 साधन बतलाए गए हैं। तो जिनमें जिज्ञासा जगेगी वही इन 4 साधनों की ओर अग्रसर होंगे। अब आगे वर्णन है, आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते, इहामुत्र फल भोगा विरागास्तदनन्तरम्, क्षमादि षट्क संपत्तिर मुमुक्षत्वमिति स्फुटम, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः। अब आगे उस साधन चतुष्टय को यानी उन 4 महत्वपूर्ण साधनों को बताया जा रहा है। पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु का विवेक। क्या नित्य है और क्या अनित्य है, इसका विवेक जागृत होना। नित्यानित्य वस्तु का जो विवेक है वह जागृत हो गया तो समझ लीजिए कि पहला साधन आपका प्रारंभ हो गया है। तो पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु का विवेक। प्रारंभिक स्तर पे ही आप बिल्कुल नहीं समझ जाएंगे कि सब कुछ वास्तविकता में नश्वर है। नहीं, प्रारंभिक स्तर पर आपको शंका होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप इस बात की उधेड़-बुन में लग जाएंगे कि मनुष्य जीवन क्या भौतिक सुख साधन को भोग करने के लिए प्राप्त हुआ है? क्या मैं भोगता हूँ? क्या यही हमारा साध्य है कि हम भौतिक विषय वस्तुओं का संग्रह करते रहें, सुखोपभोग की आकांक्षा रखें बस? तो यही पहला साधन यहाँ से प्रारंभ होगा। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते। दूसरा साधन क्या है? दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य का होना है। लौकिक एवं पारलौकिक सुख, यह भी आपके मन में अंदर अंदर यह भाव न चल रहा हो कि कहीं अप्सराएं मिल जाएंगी किसी लोक में दूध की नदियां मिल जाएंगी, ऐसा भी कहीं कहीं सुनने में आता है ना। आप सब समझ जाएं, जैसा कि एक विशेष संप्रदाय में बताया जाता है ना कि मृत्यु के बाद ये मिलेगा वो मिलेगा। इस लालसा में भी नहीं रहना है। यह ग्रंथ कौन सा है आप समझ रहे हैं? ये विवेक चूड़ामणि है, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित, जो भगवान रुद्र के ही साक्षात अवतार थे। तो उनके स्तर की ही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो भौतिकवादी व्यक्तियों का विषय ही नहीं है। तो दूसरा साधन बताया गया कि लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य के भाव का होना, भीतर से किसी सुख भोग के लिए राग न हो। तीसरा साधन क्या बताया गया? क्षमादि षट्क संपत्तिर मुमुक्षत्वमिति स्फुटम। तीसरा साधन है षट संपत्ति। तीसरे साधन के 6 अंग हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। यह 6 संपत्तियां हैं। यह मिलकर तीसरा साधन बनाते हैं। इस तीसरे साधन का नाम है षट संपत्ति। और चौथा साधन है मुमुक्षुता। यह कुल 4 साधन बताए भगवान शंकराचार्य जी ने। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु का विवेक, दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य का होना, तीसरा षट संपत्ति और चौथा मुमुक्षुता। अब इन चारों को और अच्छे से हम समझ लेते हैं। पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु का विवेक। उसके संबंध में कहा गया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः, सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। अर्थात ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्यानित्य वस्तु का विवेक कहलाता है। जब वास्तविक रूप में यह बात समझ में आ जाए कि इस चराचर जगत का स्वामी वही परब्रह्म है, वही भगवान सदाशिव जी, उसके अतिरिक्त जो भी भौतिक जगत का विस्तार है वह अनित्य है। नित्य कौन है? भगवान सदाशिव जी। यही भाव नित्यानित्य वस्तु का विवेक कहलाता है। दूसरा साधन बताया गया लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य का होना। इसको समझते हैं। तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते ह्यनित्ये भोग वस्तुनि। अर्थात दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा, देखने और सुनने आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है
वही वैराग्य है। जितना हमने देखा है, जितना हमने सुना है, हमारे देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने पदार्थ हैं सब अनित्य हैं, और उन्हीं में जो हमारी घृणा बुद्धि हो जाए, यह आपको प्रदर्शित नहीं करनी है। यह बुद्धि का विषय है, यह बाह्य विषय नहीं है। आपको दिखाना नहीं है कि मैं भौतिक जगत से घृणा करता हूँ। यहाँ घृणा से तात्पर्य समझिए, यह वैराग्य भाव को समझाने के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जैसे जिस वस्तु से हम बहुत घृणा करते हैं तो उसका भाव भी हम मन में नहीं लाते। यह समझाने के लिए बताया जा रहा है कि वह जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। इन अनित्य भोग पदार्थों में जो अरुचि है हमारी, वही वैराग्य है। सरल शब्दों में ऐसे ही समझाया जा सकता है इसको। तीसरा साधन है षट संपत्ति, जिसमें 6 संपत्तियां हैं: शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो बारी बारी इनको भी समझ लेते हैं। पहली संपत्ति है शम। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुहुर्मुहु स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शम उच्यते। बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। भौतिक विषय वस्तुओं से जब हम दूरी बनाते हैं तो विरक्त होकर चित्त लक्ष्य में जब स्थित हो जाता है तो उसी स्थिति को शम कहते हैं। चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। दूसरी संपत्ति है दम। विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनम स्वस्व गोलके उभयेषाम् इंद्रियाणाम स दमः परिकीर्तितः। अर्थात कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलक में स्थित कर देना ही दम कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो समस्त इंद्रियों को विषयों से खींचकर, विषयों से समेटकर अपने आप में ही स्थित कर लेना, यह दम कहलाता है। इंद्रियां विषयोन्मुख नहीं है, अपने आप में ही स्थिर है, तो यही स्थिति दम है। बाह्यानालंबनम वृत्तेरेशो परतिरुत्तमा। मन की वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना ही यही उत्तम उपरति है। हमारे मन की जो वृत्तियां हैं वह बाह्य विषयों का आश्रय न लें, यही उपरति है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाता है। बिना कोई प्रतिकार किए कष्ट सहन करने का यह तात्पर्य आप न समझ लें कि आपको कोई कष्ट दिए जा रहा है और आप कष्ट सहते चले जाएं। यह भाव नहीं है यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि प्रारब्धवशात जो हमारे ऊपर समस्याएं आ रही हैं उसे सुख पूर्वक अपने ही कर्मों का परिणाम समझकर ग्रहण करना चाहिए। उसके संबंध में अपने इष्ट से बार बार याचना नहीं करनी चाहिए और अपने इष्ट में अश्रद्धा भी नहीं करनी चाहिए कि मैं तो बहुत नाम जाप करता हूँ, फिर मेरे साथ प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों आ रही हैं जीवन में। अरे भाई, वो जो प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं वो आप ही के कर्मों का परिणाम है। वर्तमान में जो आप क्रियमाण कर्म कर रहे हैं यही तो संचित होकर के फिर प्रारब्ध बनता है। तो तितिक्षा क्या है? चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना, यानी प्रारब्धानुसार जो भी सुख दुख आ रहे हैं उन परिस्थितियों को बिना किसी प्रतिकार के सह लेना, यही तितिक्षा है। 5वीं संपत्ति क्या है? श्रद्धा। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपे लभ्यते। अर्थात शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को श्रद्धा कहा गया है। शास्त्रों में दोष दृष्टि नहीं करना, गुरु के वाक्य में सत्यत्व भाव रखना, यही श्रद्धा है। 6वीं संपत्ति क्या है? सर्वदा स्थापनम बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। अर्थात अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा गया है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है कि मन ये कह रहा है कि भाई ये सुख भोग लें तो उसको भोग लेना, यह समाधान नहीं है। वास्तविक समाधान क्या है कि मन भौतिक जगत से हटकर अपने इष्ट में लग जाए। अपने इष्ट अर्थात भगवान शिव जी। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा गया है। तो इस प्रकार से तीसरा साधन जो बताया गया था षट संपत्ति, उनको भी आपने समझ लिया। षट संपत्तियां क्या हैं? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। और चौथा साधन बताया गया है मुमुक्षुता। मुमुक्षुता क्या है? अहंकारादिदेहांतान बंधा न ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता।
अर्थात अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा को ही मुमुक्षुता कहते हैं। यानी हमारे अहम भाव से लेकर भौतिक शरीर तक जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान द्वारा उन सब कल्पित बंधनों को त्याग देने की इच्छा ही मुमुक्षुता है। यानी मुमुक्षु व्यक्ति वही होगा जो व्यर्थ के बंधन बने हुए हैं उनको काटने के लिए चल पड़ा है, वही मुमुक्षु है। सरल शब्दों में आप समझ लें, कल्पित बंधन क्या है? मैं, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा, उसका, इसका, यही सब बंधन है जिसमें हम भीतर से भी बंध जाते हैं। यही समस्या है। बाहर से तो बंधे हुए हमें दिखना है, बिल्कुल दिखना है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हैं और भौतिक जगत में हैं तो यहाँ के कुछ नियम हैं। बाह्य जगत में आपको वैसे ही व्यवहार करना है। यह तो अंदर से समझने वाली बात है ना कि यह पेड़ मैंने लगाया है, ये बड़ा हो गया तब भी मैं उसके ऊपर ये एहसान जता रहा हूँ कि मैंने ही लगाया था तुझे। यही सब कल्पित बंधन है। यहाँ किसी का कुछ नहीं है, आप स्वयं अपने नहीं हैं। भूल जाने के कारण ही तो सारी समस्या है ना, तो वही याद दिलाया जा रहा है यहाँ। अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन है, अपने आत्मस्वरूप के ज्ञान द्वारा उन सबको त्यागने की जो इच्छा होती है वही मुमुक्षुता है। मंद मध्यम रूपाणी वैराग्येण शमादिना प्रसादेन गुरु सेयम प्रवृद्धा सूयते फलम। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम स्तर की भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वैराग्य तथा शमादि षट संपत्ति और गुरु कृपा से, यानी गुरु कृपा के प्रभाव से उत्तम फल उत्पन्न करती है। मतलब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि मुमुक्षुता का स्तर यदि मंद भी है, मध्यम भी है, तो भी वैराग्य तथा जो समाधि षट संपत्तियों का भी वर्णन किया, उनकी सहायता से और गुरु की कृपा से उत्तम फल उत्पन्न होता है। आगे एक और महत्वपूर्ण बात भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः। अर्थात जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं उसी में शमादि चरितार्थ और सफल होते हैं। मतलब जिस पुरुष में वैराग्य दूसरा साधन था, दूसरे नंबर का, तो जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा चौथे नंबर का साधन था, यानी दूसरा साधन और चौथा साधन जिस पुरुष में यह तीव्र होंगे उसी में समाधि, यानी जो समाधि षट संपत्तियां थीं वह उस पुरुष में तभी चरितार्थ और सफल होंगी जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होंगे। सरल शब्दों में समझें कि दूसरा साधन और चौथा साधन जो ठीक प्रकार से कर रहा होगा, तो तीसरे प्रकार का जो साधन है, समाधि षट संपत्तियां हैं, वह तभी सफल होंगी। तीसरा साधन तभी सफल होगा जब दूसरा और चौथा साधन ठीक प्रकार से हो। अन्यथा जैसी स्थिति है, जैसा स्तर है, उसी के अनुसार फिर समाधि षट संपत्तियों की स्थिति भी रहेगी, जिस स्तर का आपका वैराग्य होगा और मुमुक्षुत्व होगा। इसको समझाने के लिए भी भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, एतयोर्मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र समादेर्भासमात्रता। अर्थात जहां पर वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहां समाधि षट संपत्तियां भी मरुस्थल में जल के समान ही प्रतीत होती हैं, यानी आभास मात्र ही उन्हें समझना चाहिए। जिस साधक में दूसरा और चौथा साधन मंद रहेगा, यानी वैराग्य और मुमुक्षुत्व यह मंद रहेगा, तो वहां पर तीसरा साधन यानी समाधि षट संपत्तियां भी बिल्कुल आभास मात्र ही रहेंगी, जैसे मरुस्थल में जल। अब अंत में देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्याभिधीयते स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्यपरे जगु। अर्थात मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कुछ लोग स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है ऐसा कहते हैं। मूल बात है आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना। इन सब बातों का मूल निचोड़ यही है, यही मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो। उसके लिए उसे 4 प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। जिसे जिज्ञासा है तो वह 4 प्रकार के साधनों का उपयोग करके, जैसा कि इस वीडियो में अभी आपको बताया गया, वह आत्म स्वरूप के अनुसंधान की ओर अग्रसर हो सकता है। और यही वास्तविक भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्याभिधीयते, यही वास्तविक भक्ति है।
तीर्थ यात्राएं करना, ये मंदिर वो मंदिर, भौतिक सेवाएं करना, यही सार सर्वस्व नहीं है। यह आपकी सेवा का एक अंग है, आवश्यक है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, यह ध्यान रखिए। वास्तविक भक्ति वही है कि हम इस बात का अनुभव करें, वास्तविकता में इस बात को जान लें कि हम उसी परम चैतन्य के अंश हैं, चैतन्यांश हैं। मनुष्य को यदि यह योग्यता दी गई है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सकता है तो उसे होना ही चाहिए। नहीं हो पाता तो प्रभु उसे ये योग्यता ही क्यों देते? बहुत गहराई से आप विचार करेंगे तो इन चारों साधनों को भी ठीक प्रकार से गति देने के लिए नाम जप का विधान है। एक अच्छा नाम जापक जो होता है वह भली प्रकार से इन चारों साधनों का प्रयोग करता है। अब यही बात हो गई ना, घूम फिर के वहीं आ गए। सब कुछ का निचोड़ है कि नाम जाप कर लो। नाम जाप नहीं करोगे तो फिर ये 4 साधन कर लो। ये भी तो भगवान शंकराचार्य जी ही बता रहे हैं। मूल बात बस इतनी सी है कि मनुष्य बहाने बनाता रहता है और ये बहाने बनाने का इतिहास बहुत पुराना रहा है। हर बात को आप नकार नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको विचार करना ही पड़ेगा कि सब कुछ झूठ नहीं है, सब कुछ कपोल कल्पना नहीं है। जिसने अनुभव किया है वो जानता है, जिसने नहीं किया है उसके लिए कोई दरवाजे बंद नहीं है, वो भी प्रयास कर सकता है। लेकिन बिना प्रयास किए किसी विषय के बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री विरूपेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।